Assalamu alaikum. My name is Hassan Raza and my topic is migrate data from personal geodatabase to file geodatabase. इसके लिए हमें सबसे पहले एक फाइल geodatabase बनानी पड़ेगी और उसके बाद एक पर्सनल geodatabase बनानी पड़ेगी जिससे हम डाटा ट्रांसफ़र करेंगे फाइल geodatabase के अंदर। सबसे पहले मैं ArcGIS को ओपन करूँगा। जब ArcGIS ओपन हो जाएगा तो इसके अंदर मैं फोल्डर को कनेक्ट करूँगा जो कि वर्चुअल के नाम से सेव होगा और उसके अंदर जो डाटाबेस का डाटा पड़ा होगा। फॉर एग्जांपल मैं ये फोल्डर को कनेक्ट कर रहा हूँ जो कि मेरे पहले कुलीग हैं मेहरान आसिफ, उन्होंने काम किया है के नेम से था उनका फोल्डर। उसके बाद मैंने वर्चुअल पे जाना है, वर्चुअल पे जाके जियो डाटाबेस पे जाना है और मुझे क्रिएट के फोल्डर को एक्सपेंड करना है। इसके अंदर क्या करूँगा, मैं एक पर्सनल जियो डाटाबेस जो है वो जो कि पहले है उसके बाद मैं क्या करूँगा फाइल जियो डाटाबेस बनाऊँगा। जब फाइल जियो डाटाबेस बन जाएगा तो उसके अंदर मैं डाटा ट्रांसफ़र करूँगा पर्सनल जियो डाटाबेस से। तो इसके लिए मुझे क्रिएट के ऊपर जाके राइट क्लिक करना पड़ेगा और न्यू के ऊपर जाके एक फाइल जियो डाटाबेस के नाम से आएगा। फाइल जियो डाटाबेस को मैं रीनेम करूँगा सिटी वाटर एस के नाम से CI। जैसा कि आपने देखा है कि ये सिटी वाटर GBD की फॉर्म में हमारे पास एक न्यू फाइल जियो डाटाबेस बन गया है। अभी मैं क्या करूँगा कि वाटर सिटी वाटर जो MBD की फॉर्म है उसको मैं थोड़ा एक्सपेंड करूँगा जिसके अंदर जितने भी फीचर्स हैं वो हमारे सामने आ जाएंगे। एक्सपेंड करने के बाद हम देखेंगे पब्लिक वाटर पब्लिक, इसको भी एक्सपेंड कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि किसके अंदर क्या चीज़ पड़ी हुई है। पब्लिक वाटर के अंदर फिटिंग है, मेन लाइन है, सर्विसेज लाइन, टैंक, वैल्यूज़, वाटर नेट, इसका डाटा पड़ा है। इसको मैं फिर थोड़ा क्लोज कर देता हूँ। अभी मुझे क्या करना है कि इसके आगे फर्दर काम करना है, तो इसके लिए मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगा। जैसा कि आपने देखा है कि मैंने अभी फाइल जो डाटाबेस बनाई है। अभी मैं क्या करूँगा, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि पर्सनल जियो डाटाबेस से मैं कुछ डाटा लूँगा जो हमारे पास WLN मेंटेनेंस का है, उसको ड्रैग करके लेके आऊँगा फाइल जियो डाटाबेस के अंदर। ये इसको मैं सिलेक्ट करने के बाद ड्रैग करूँगा और इसको सिटी वाटर फाइल जियो डाटाबेस के अंदर कर दूँ तो आपके पास डाटा ट्रांसफ़र की एक विंडो ओपन होगी जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स होगी, उसका नेम होगा, टारगेट नेम होगा और कॉन्फ़िगरेशन कीवर्ड होंगे। हमने क्या करना है, इसको बस ओके कर देना है। जब हम ओके करेंगे तो इसके बाद आप देखेंगे कि सिटी वाटर जो हमारे पास फाइल जियो डाटाबेस है इसके अंदर मेंटेनेंस का जो हम ड्रैग करके फाइल लाए हैं वो आ गई है। इसके बाद हमने क्या करना है, मैं साथ साथ आपको दिखाता हूँ कि इसका जो प्रोसीजर लिखा हुआ है वो भी आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। जैसा कि हो गया, अभी हम क्या करेंगे कि पर्सनल जियो डाटाबेस से और डाटा कॉपी करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं वेल का डाटा लेता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा, फाइल जियो डाटाबेस के ऊपर आऊँगा और इसके ऊपर राइट क्लिक करके पेस्ट का ऑप्शन होगा और मैं पेस्ट कर लूँगा। आप देखेंगे कि जो वेल का डाटा उसके लिए भी एक विंडो ओपन हो जाएगी जो डाटा ट्रांसफ़र के नाम से होगी, जो जिसके अंदर वेल्स की मुकम्मल डिटेल होगी, नेम होगा, डेप्थ होगी और कॉन्फ़िगरेशन वगैरह होगी। इसको भी हम क्या कर देंगे, ओके कर देंगे तो ये भी पर्सनल जियो डाटाबेस से ट्रांसफ़र होके आ जाएगी फाइल जियो डाटाबेस के अंदर। ये अभी आप देख रहे हैं कि इस वक्त मेरे पास दो फाइल जो हैं वो
पर्सनल जियो डाटाबेस से फाइल जियो डाटाबेस के अंदर ट्रांसफ़र हो गई हैं। इसके बाद का प्रोसीजर कुछ इस तरह है कि यूँ है कि अब हम क्या करेंगे, एक नया डाटा सेट बनाएंगे जो कि न्यू फाइल जियो डाटाबेस के अंदर होगा। अभी इस वक्त जो हमारे पास है कि सिर्फ अभी हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास इस वक्त ये जो फाइल डेटाबेस है इसके अंदर सिर्फ एक ही फीचर क्लास है और एक ही नॉन स्पेशल टेबल है। अभी मैं क्या करूँगा कि एक नया डाटा सेट बनाऊँगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा सिटी फाइल जियो डाटाबेस के, और न्यू के ऊपर जाके फीचर डाटा सेट के ऊपर क्लिक करूँगा। जब मेरे पास न्यू फीचर डाटा सेट आ जाएगा तो इसको मैं एक नेम दूंगा। फीचर सेट, न्यू फीचर डाटा सेट का जो नेम होगा वो मैं रखूँगा पब्लिक वाटर के नेम से। ठीक है, तो इसके लिए मैं लिखूँगा पब्लिक पब्लिक वाटर, और ये न्यू फीचर डाटा सेट बना। उसके बाद इसको नेक्स्ट करूँगा। जब नेक्स्ट करूँगा तो ये हमें क्या करेगा कि कोऑर्डिनेट्स हमसे मांगेगा। तो इसके लिए जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास प्रोजेक्टेड होता है, ये जैसा कि आप देख रहे हैं प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको फॉलो करेंगे और इसके अंदर जाएंगे हम NAD 1983 11 के ऊपर, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है डाटा के हिसाब से। ये देखें, जैसा कि मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा इसके ऊपर और ओके कर दूँगा। इसके बाद क्या होगा कि हमारे पास कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी आएंगी तो वो चल जाएंगी, क्योंकि अभी इस वक्त हम ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी एक्सेप्टेबल है, और हम ओके कर देंगे। फिर न्यू अगला एक्स वाई टॉलरेंस के हिसाब से आएगा, एक्स वाई जी के हिसाब से, तो हम इसको भी फिनिश कर लेंगे। और डिफ़ॉल्ट रेजोल्यूशन जो है और डोमेन को उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद ये हमारे पास बन जाएगा जी एक फीचर डाटा सेट बन जाएगा। फीचर डाटा सेट बनने के बाद कि फीचर क्लास क्योंकि बनानी है हमें, फीचर डाटा सेट के अंदर क्या करूँगा, फीचर क्लासेस बनाऊँगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि पब्लिक वाटर जो कि मैंने बनाए थे, डाटा सेट बनाया है पब्लिक वाटर के नाम से, उसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और न्यू के ऊपर जाके फीचर क्लासेस सिलेक्ट करूँगा। फीचर क्लासेस का जो नेम होगा वो फिर हम डिफरेंट नेम देंगे। जैसा कि मैं आपको अभी बताता हूँ कि जैसा कि अभी इधर आया था, इसको ये मैं अगर इसको न्यू पे जाके फीचर क्लास बनाऊंगा तो इस तरह का टेबल ओपन होगा जो कि हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमने क्या करना है, हमने फाइल जो डाटाबेस के अंदर मल्टी क्लासेस बनानी। तो मैं इसके ऊपर जाके इंपोर्ट पे जाऊंगा और फीचर क्लास मल्टीपल जो होगा उसको सिलेक्ट करूंगा। ये क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है, जैसा कि थोड़ा जो मेरा प्रीवियस स्टेप था उसमें मैंने जब कोऑर्डिनेट असाइन किए हैं तो उसमें UTM लिया है, ना कि हमने कोई और लिया। अभी मैं क्या करूँगा, फीचर डाटा सेट जो है ना इसकी इनपुट दूंगा, फीचर क्लासेस की इनपुट दूंगा। इसके लिए मुझे यहाँ पे इनपुट पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे देख रहे हैं जैसा कि आपके पास डिफरेंट फीचर्स आए हुए हैं, इनमें से आपने सिलेक्ट करने हैं। आप क्या करोगे, जो सिटी वाटर के नाम से जो आपके पास फाइल पड़ी है उसको सिलेक्ट करोगे और ऐड करोगे। जब आप इसको सिलेक्ट करोगे तो आपने क्या करना है उसके बाद, क्योंकि आपने जो फीचर सॉरी फाइल जियो डाटाबेस बनाया है वो पब्लिक फाइल जियो डाटाबेस के अंदर जो डाटा सेट बनाया है वो पब्लिक वाटर के नेम से, आप इसको सिलेक्ट करोगे और ऐड करोगे। इसके बाद आपके पास क्या आ जाएंगे,
डाटा सेट के अंदर डिफरेंट क्लासेस बनी हुई हैं, फिटिंग की है, मेन लाइन की है, सर्विस लाइन की है, टैंक्स और डिफरेंट में। तो आप क्या करोगे, कंट्रोल एस दबा के ये सबको सिलेक्ट करोगे एक एक करके और इनको ऐड कर दोगे। जब ये ऐड हो जाएंगी तो आप क्या करोगे, ओके का ऑप्शन दबाओगे तो प्रोसेस होगा। जब ये प्रोसेस होगा तो जब आप मतलब डिफरेंट मल्टीपल ऐड करेंगे फीचर क्लासेस को इनपुट देने के बाद, तो क्या होगा कि जो विंडो है वो क्लोज हो जाएगी। उसके बाद दोबारा आपको और ArcGIS को ओपन करना पड़ेगा। जब आप दोबारा ArcGIS ओपन करेंगे तो दोबारा वही फोल्डर जाके कनेक्ट करने पड़ेंगे जो जो पहले आपने किए हैं। ठीक है, ये मैं कनेक्ट साथ साथ कर रहा हूँ। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक पर्सनल जियो डाटाबेस है और एक फाइल जियो डाटाबेस है। नीचे वाला जो है वो पर्सनल जियो डाटाबेस है और ये वाला फाइल जियो डाटाबेस है। अभी आप देख रहे हैं कि फाइल जियो डाटाबेस के अंदर डिफरेंट फीचर क्लासेस ऐड हो चुकी हैं। अभी मेरा नेक्स्ट स्टेप, now the next step is migrate data on your own. Personal geodatabase contain two feature classes and we do not migrate. Uh, these classes participate in relation classes. We will add the feature classes to file geodatabase to complete our data migrate process, because license is required to create relation classes. And next step is to migrate, to compress the data. हमने क्या किया है कि डिफरेंट क्लासेस को इसके अंदर फीचर क्लासेस को ऐड किया है, जैसा कि अभी मैंने यहाँ पे किया है, या मैं फिर दोबारा कर देता हूँ। ये रिमूव करने के बाद मैं दोबारा क्या करूँगा, यहाँ पे डिफरेंट फीचर क्लासेस को ऐड करूँगा। ऐड करने के लिए क्या है, मेरे पास एक MXD फाइल है, ये इसको मैं ऐड कर देता हूँ। ये जैसा कि आपके पास इधर शो होगी है कि ये डिफरेंट क्लासेस हैं, इसमें डिफरेंट क्लासेस बनी हुई है। वाटर की है, जिसके अंदर ये वेल्स की है, होम की है, लॉट्स की है, फिटिंग्स की है। फिटर के अंदर टी आ गया, मीटर, कैप, वाटर टैंक्स, टैंक्स की। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, हम डाटा को क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस का जो प्रोसेस है उसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है इसको कंप्लीट करने के लिए, मुकम्मल करने के लिए आधा घंटा रिक्वायर्ड होता है, जो कि प्रोसेस एक लॉन्ग प्रोसेस है, क्योंकि इसके अंदर दो से मतलब एक ये सिंपल एक एक्सरसाइज नहीं है, इसके अंदर 3 एक्सरसाइज हैं। जिसके अंदर आप क्या करते हो, सबसे पहले एक जियो डाटाबेस फाइल से क्या करते हो, डाटा को ट्रांसफ़र करते हो। फिर उसके बाद उसके अंदर डिफरेंट डाटा सेट्स बना के, उसके डिफरेंट क्लासेस बना के क्लासेस बनाते हो, और उसके ऊपर फिर क्या करते हो, उनको माइग्रेट करते हो एक दूसरे की फाइल्स के अंदर। और उसके बाद क्या करते हैं कि हम डाटा को कंप्रेस करते हैं। मतलब इसके अंदर 3 डिफरेंट एक्सरसाइजेज जो हैं वो कंप्लीट होके आती हैं इस एक एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए। एक्चुअली ये 3 एक्सरसाइज हैं। अभी हम क्या करेंगे, डाटा को कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस मतलब जियो डाटाबेस को कंप्रेस जो है हम दो तरह से कर, मतलब इसका 2 फॉर्मेट होते हैं, जिसमें एक कंप्रेस होता है और एक अनकंप्रेस होता है। कंप्रेस में क्या होता है कि सिर्फ हम रीड द डाटा, एंड अनकंप्रेस मीन्स रीड एंड राइट द डाटा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा
कि सबसे पहले ये देखना है कि जो हमने पर्सनल जियो डाटाबेस साइज़ है और फाइल जियो डाटाबेस साइज़ है उसमें फ़र्क कितना है। तो मैं क्या करूँगा, इधर ऑप्शन पे जाऊँगा और इसका क्या देखूँगा कि पेज साइज़ कितना है। विड्थ इसकी 12 इधर बताई है, हाइट भी 12 बताई है। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, इधर क्रिएट का जो हमने फ़ोल्डर रखा हुआ है, एक्चुअली इधर है ये वाला। इसके ऊपर जाके राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ आएंगी और इसका साइज़ देखेंगे आप कि क्या साइज़ है। ठीक है, तो ये जैसे आपके सामने साइज़ आ गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये कंफर्म करने के बाद इसका जो मुकम्मल प्रोसेस है कंप्रेस करने का वो करेंगे। ये बेसिक कंप्रेस करने का बेसिक स्टेप था। अभी हम क्या करेंगे कि आर्क टूल बॉक्स जो है उसको ओपन करेंगे और उसमें से हम डाटा मैनेजमेंट टूल को ओपन करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के बाद हम क्या करेंगे, फाइल जियो डाटाबेस करेंगे, क्योंकि हमने फाइल जियो डाटाबेस को कंप्रेस करना है। इसके अंदर कंप्रेसिंग का टूल है, इसमें डिफरेंट टूल्स हैं। हमें कंप्रेस फाइल जियो डाटाबेस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जब डबल क्लिक करेंगे तो ये कंप्रेशन इनपुट मांगेगा कंप्रेस जियो डाटाबेस फाइल, compress all the content in a geodatabase, all the content in a feature dataset or individual stand alone feature classes are table। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इनपुट दूंगा। इनपुट देने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से फोल्डर को कनेक्ट करूँगा जो मुझे रिक्वायर्ड है। एक्चुअली तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से इनपुट में जो हमारे पास जियो डाटाबेस फाइल है उसको फोल्डर कनेक्ट करूँगा। इधर मेरे पास पड़े हैं जी, वर्चुअल के अंदर तो अभी प्रोसेस जारी है। ये मैंने क्योंकि इनपुट गलत दिया है, मैंने जो मेरा इनपुट थी वो क्या थी, जियो डाटाबेस फाइल थी वो जो मैंने बनाई थी पर्सनल जियो डाटाबेस, जबकि मुझे क्या चाहिए थी, फाइल जियो डाटाबेस चाहिए थी। इसलिए मैं क्या करूँगा, अब दोबारा से फाइल जियो डाटाबेस को इनपुट दूंगा। तो इसके लिए मैं दोबारा इस टूल के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे जाके इनपुट में जाऊँगा और जो कि मेरा इधर डाटा पड़ा है सेमेस्टर 7 के अंदर। इनपुट के लिए मुझे इधर से देखना पड़ेगा जी कौन से फोल्डर में पड़ी है, तो मतलब किस प्लेस पे पड़ी है, तो उसके लिए मैं इधर से सर्च कर लेता हूँ। एक मिनट, ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये वाली जो है ये है
पर्सनल जियो डाटाबेस और ये है फाइल जियो डाटाबेस और ये है पर्सनल जियो डाटाबेस। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट देंगे। इनपुट देने के लिए तो अभी हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें इनपुट फाइल जियो डाटाबेस फाइल चाहिए। वर्चुअल में जाके जियो डाटाबेस के अंदर एक्सप्लोर के अंदर ये हमारे पास सिटी वाटर एस फाइल जियो डाटाबेस जो पड़ी होगी इसको हम ऐड करेंगे, इनपुट के तौर पे देंगे। और जब हम इसको इनपुट देंगे तो ये हमें प्रोसेस पे हो जाएगी और उसके बाद ये हमें क्या करेगी, जैसा कि आप ये देख रहे हैं अभी प्रोसेस जारी है। इसके बाद कंप्रेस फॉर्म में हमें मिल जाएगा फाइल जियो डाटाबेस। अभी प्रोसेस जारी है। जैसा कि आपने देखा है कि सॉरी मैंने फिर गलत कर दिया, इसके लिए मैं दोबारा जाऊंगा कंप्रेस जियो डाटाबेस पे, क्योंकि मैंने इस दफ़ा और फोल्डर का डाल दिया था तो वापस जाना पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं इसके लिए मुझे पाथ देखना पड़ेगा कौन से पाथ में पड़ी है। तो मैं ये अभी आपको देखता हूँ। तो हमारा गिवन पाथ जो है वो हम यहाँ से फाइंड करेंगे। एक्चुअली वो गिवन पाथ है गिवन पाथ, यहाँ पे जाएंगे हम। तो हम वाटर सिटी इसको सिलेक्ट करेंगे और ऐड कर देंगे। जैसे ही हम ऐड करेंगे तो ये हमें लूज लेस कंप्रेशन के बारे में पूछेगा। जब ये हमें लूज लेस कंप्रेशन के बारे में इसे हम लूज लेस कंप्रेशन ही रहने देंगे और ओके कर देंगे। इसके बाद प्रोसेस दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी प्रोसेस जारी है और यहाँ पे अभी आ जाएगा कंप्रेस्ड की फॉर्म में आ जाएगा, तैयार हो गई है। इसके बाद जो है हमारे पास है कि सबसे पहले एक जियो डाटाबेस पर्सनल जियो डाटाबेस से हमने फाइल जियो डाटाबेस बनाया है। फिर उसके अंदर डाटा सेट बनाया, डाटा सेट के अंदर डाटा क्लासेस बनाई हैं और उनसे डाटा को फाइल जियो डाटाबेस के अंदर क्या किया है, ट्रांसफ़र किया है। और उसके बाद उन्हें हमने